हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 1 यानी सेट पूरी तरीके से हम लोग फिनिश कर चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो सेट में अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैब दिखेगा या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सेट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर सेट में डाउट हो गया, सेट में डाउट रह गया तो फिर ये चैप्टर आपको टफ लगने लगेगा। ठीक है, तो सेट को पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो रिलेशन फंक्शन की अगर शुरुआत करें तो बहुत इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर है, बस कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने समझ लिया, एक एक चीज को आराम से समझ लिया तो बहुत ही इजी चैप्टर है। बाकी तो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि रिलेशन फंक्शन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो टफ लगते हैं। तो टफ लगने का सिर्फ एक ही रीज़न है, प्रीवियस नॉलेज। हम क्या करते हैं, हम जब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 की चीज़ों को हम भूलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। प्रीवियस नॉलेज जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही आगे की चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए समय गंवाने से पहले, समय बिना गंवाए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था सेट में हम लोग सिंगल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। सिंगल एलिमेंट 1 2 3 4 ए बी सी डी ई सिंगल एलिमेंट होता था। लेकिन रिलेशन फंक्शन में हम लोग डबल एलिमेंट की बात करेंगे। डबल एलिमेंट मतलब पेयर की बात करेंगे। जहां दो लोग साथ में चलेंगे उनको हम पेयर बोलते हैं। तो यहां पर बात होगी पेयर की। और कैसे पेयर की बात होगी? ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी। तो ये पहला टॉपिक है, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। आइए इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फिर एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि इफ टू एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सिंपल ब्रैकेट्स बाय प्लेसिंग ए कॉमा। कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट एक सिंपल ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखे जाएं देन दे आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर्स। सिंपल सी बात है, अगर दो एलिमेंट सिंपल ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखे जाएं तो उनको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। When they are placed in a definite order। और एक बात और इनमें होती है कि ये निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं किसी को उठा के कहीं लिख दिया, ये क्रम में लिखे रहेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको आगे और क्लियर होंगी, है ना। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? सिंपल ब्रैकेट में दो एलिमेंट कॉमा के साथ लिखे जाएंगे, उनको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जाम्पल ए बी, ये क्या है? ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये है आपका सेकेंड एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें दो ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट ये हो गया, ये लास्ट या सेकेंड हो गया। ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया। सिंपल सी बात है, दो एलिमेंट कॉमा के साथ सिंपल ब्रैकेट में लिख दिए गए, इनको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब देखो क्या है कि कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि भाई इसको ए बी ना लिख के क्या मैं बी ए लिख सकता हूं? क्योंकि जब हम सेट की बात करते थे, जैसे सेट आपका है 1 2 3, और इसी को अगर हम ऐसा लिख दें तो वहां पर सेट में कहते थे कि भाई दोनों चीज वैलिड हैं। यानी चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि डेफिनेशन में ही है डेफिनेट ऑर्डर, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 को 3 1 2 लिख दें या 3 2 1 लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। आपने कह दिया कि चाहे 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, दोनों बातें एक है, बिल्कुल नहीं, दोनों बातें अलग अलग है। अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। तो ये दोनों बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बी ए हैज डिफरेंट मीनिंग ऑन कंपेयरिंग ए बी। अगर आप ए बी के कंपैरिजन में बी ए की बात करेंगे तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है।
इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर भी समझ सकते हैं, ग्राफ बना के भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। और अभी आगे एक टॉपिक आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिल्कुल इससे आगे आएगा। तो कार्टेशियन क्यों कहते हैं उसका भी मतलब यहीं पर आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 2 3 और फिर बोलता हूं 3 2, तो ये दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो वैसे ही 2 3 3 2 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसको हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एब्सिसा, क्या होता है, और ये आपका होता ऑर्डिनेट। आपको अच्छे से पता है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जब बात करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस में चलता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो वाई एक्सिस में चलता है। इतनी बात समझ गए? जो एक ऑर्डर पेयर होता है, ये जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ये एक पोजीशन को बताता है, एक पोजीशन को बताता है कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, कौन सा पॉइंट कहां पर है, या कौन सा फंक्शन कहां पर है ना। ये एक पोजीशन को बताएगा। अब जैसे यहां पर देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1, ये 2, ये हो गया आपका 3। अगर मैं 2 3 की बात करूंगा तो 2 3 मतलब यहां पर एक्स एक्सिस में 2 चलेंगे और फिर वाई में 3 चलेंगे, यानी यहां कहीं आएंगे, यहां कहीं आएंगे। ये हो गया आपका 2 3। ऐसे 3 2 की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस में 3 चलेंगे और y में आएंगे 2, यानी यहां पर आएगा आपका 3 2। साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 3 एंड 3 2 बिल्कुल अलग अलग पोजीशन पर हैं, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अगर ये दोनों इक्वल होती तो एक ही पॉइंट पर आते, लेकिन ये दोनों अलग अलग पॉइंट पर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये दोनों ही ऑर्डर पेयर अलग अलग मीनिंग बताते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बी ए हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑन कंपेयरिंग ए बी। इतनी बात समझ गए? तो कभी भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं है कि 1 2 2 1 इक्वल हो गया, 4 5 5 4 इक्वल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पोजीशन को बताते हैं। अगर आपने एलिमेंट को आगे पीछे किया तो उनका ऑर्डर इधर उधर हो जाएगा, और अगर ऑर्डर इधर उधर हो गया तो वो अलग अलग पोजीशन को बताएंगे। इसीलिए डेफिनेशन में डेफिनेट ऑर्डर की बात की गई है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब हम आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई इनको क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसीलिए कहा जाता है कि इन ऑर्डर पेयर्स को हम क्या करते हैं, हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस में दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? देखिए, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू अदर फर्स्ट element and second element equal, second element must be equal to other second element। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया। मैंने लिखा कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, एंड सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स वाई, और यहां पर मैंने एक ऑर्डर पेयर लिख दिया ए बी। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स का मतलब यह है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। मतलब सीधा सा यह है कि अगर x इक्वल टू ए है एंड y इक्वल टू बी है ना,
देन ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। बात आई समझ में? दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, अब इसी में एक चीज आती है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करते हैं हम लोग। जैसे मैंने शुरू में बताया था, दो हैं तो पेयर, तीन है तो ट्रिपलेट। इसमें भी क्या होगा, कह दें कि अगर x जो है a के बराबर है, y जो है b के बराबर है, z जो है c के बराबर है, देन हम बोल सकते हैं कि भाई x y z जो है ये बराबर होगा a b c के। इनमें दो एलिमेंट थे तो पेयर होता था, यहां पर तीन एलिमेंट है तो ट्रिपलेट होगा, है ना। तो ये ट्रिपलेट इस ट्रिपलेट के इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो, एंड थर्ड एलिमेंट के इक्वल हो। अगर ये सिचुएशन आती है तो हम बोलते हैं कि जो ऑर्डर ट्रिपलेट है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर इक्वलिटी की बात की गई थी। इक्वलिटी आपको समझ में आ गया होगा कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल हो। करेस्पॉन्डेंस का मतलब ये कि इनका फर्स्ट उसका फर्स्ट, इसका सेकंड उसका सेकंड। ठीक है, ऐसे ट्रिपलेट में भी क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इक्वलिटी की बात, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर पेयर के बारे में बात किया। ऑर्डर पेयर क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर दो छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कह रहा है पहला पॉइंट, इन सेट थ्योरी 1 2 एंड 2 1 आर द सेम। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपने एक सेट बनाया, इसमें एलिमेंट रखा 1 2, इसी सेट को आपने अगर ऐसा लिख दिया 2 1, तो दोनों ही बातें क्या होती हैं, दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1। ठीक है ना, ये ऑर्डर पेयर में इक्वल नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इन सेट थ्योरी देयर इज नो सच सिचुएशन एज 1 1 बिकॉज वन एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। जब हम सेट थ्योरी की बात करते हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक सेट आपने बनाया, उसमें आपने रखा 1 1, आपने एक सेट बनाया उसमें आपने रखा 2 2, एक सेट आपने बनाया उसमें रखा ए, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट में हम लोग एक एलिमेंट को एक ही बार रखते हैं, दो बार उसी एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। जैसे एक बार 1 को लिख दिया तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 को लिख दिया 2 को नहीं लिखेंगे, ए को लिख दिया ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, वन एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, whereas it can be in order pair because it is a position in the graph। जबकि जब हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये सही होता है। ऑर्डर पेयर में हम ऐसा कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर में 1 1 जैसी सिचुएशन होती है, जबकि सेट में 1 1 जैसी सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन ऑर्डर पेयर में 1 1 जैसी सिचुएशन होती है, और ये ग्राफ में एक पोजीशन को बताती है। जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। अगर हम 1 1 की बात करें तो ये सेट में वैलिड नहीं होता, क्योंकि सेट में हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्डर पेयर की बात करूं तो 1 यहां पर ये एक पोजीशन को बताएगा। ये क्या करेगा, एक पोजीशन को बताएगा। तो ऑर्डर पेयर में ये वैलिड होता है, क्योंकि इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं, ये ग्राफ में पोजीशन को बताता है, जबकि सेट में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी बातें थी जो आपको जाननी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जान लीजिए कि ये जो आपका वीडियो लेक्चर है, ये एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वो सारी चीज़ें समझेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, और इसकी ज़रूरत जितनी 11th में है, इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको क्लास 12th में पड़ेगी। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान से समझ लिया तो वहाँ पर काम बन जाएगा। ठीक है, क्या होता है देखो, मैंने कहा लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स, then
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सच दैट, कैसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड वी बिलोंग्स टू बी। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई किसका? सेट का। दो सेट आपके पास ए एंड बी हैं, नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन क्यों कहा गया? कार्टेशियन इसलिए कहा गया कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा। ये क्या है? ये ऑर्डर पेयर ही तो है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। ये क्या है? ये ऑर्डर पेयर है। तो जब दो सेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा। और ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में उन्हें हम दिखा सकते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट को बोला गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिसको हम एक्स वाई प्लेन में दिखा सकें, जिसको हम ग्राफ में प्लॉट कर सकें, उसको बोला जाता है कार्टेशियन, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो होते हैं उनमें हम दो सेट का मल्टीप्लाई करते हैं और इनमें हमें जो एलिमेंट मिलता है वो क्या होता है? वो ऑर्डर पेयर मिलता है। अभी तक सिंगल एलिमेंट चल रहा था, अब पेयर में चलेगा, यानी ऑर्डर पेयर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से आएगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो सेकेंड सेट से आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाले सेट से, सेकंड है सेकंड वाले सेट से। इसीलिए इनको ऑर्डर पेयर कहा गया। मैंने शुरू में डेफिनेशन में बोला था कि ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऑर्डर का मतलब यह है कि जो पहले लिखा गया है वो पहले सेट से आएगा, जो बाद में लिखा गया वो बाद वाले सेट से आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑर्डर में चलेंगे, इसलिए इनको ऑर्डर पेयर बोला गया, ठीक है। ये जो लिखा गया स्टेटमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको बताया था सेट में हम लोगों ने सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते थे। एक होता था रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो लिखा गया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको तोड़ते हैं, इसको रोस्टर में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। फॉर एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है। कह देते हैं इफ ए इक्वल टू, एक सेट मैंने लिया 1 2 3 एंड एक सेट मैंने लिया ए बी सी, ठीक है ना। देन ए क्रॉस बी निकालना है। ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो एक चीज और जान लीजिए आप, यहां पर ए और बी दोनों क्या है? सेट हैं। जब सेट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेट ही मिलेगा। भाई सेट का मल्टीप्लाई आपस में करोगे क्या मिलेगा? सेट ही मिलेगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें ऑर्डर पेयर मिलने वाला है। तो ऐसे नहीं होगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 का ए में कर देंगे ए आ गया, 2 का बी में कर देंगे 2 बी आ जाएगा, 3 का सी में कर देंगे 3 सी आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे मान लो एक सेट आपके पास 1 2 3 है, एक सेट आपके पास 5 6 7 है, और मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। आपने 1 को उठाया और तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 7 में करेंगे 7, 2 का 5 में करेंगे 10, 2 का 6 में करेंगे 12, 3 का 6 में करेंगे 18। ऐसे नहीं होता, ये मल्टीप्लाई नहीं है। सेट का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे यहां पर समझिएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो, सेट ए में बी का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा, ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। ऑर्डर मैटर करता है, क्यों? क्योंकि जो आएगा वो अंदर ऑर्डर पेयर आएगा, और ऑर्डर पेयर में ये चीज फिक्स होती है, डिफिनिट ऑर्डर होता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ए में बी का हो रहा तो ए के एलिमेंट को उठाओ। 1 को उठाया, ए के साथ किया तो 1 कामा ए लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया। 1 को बी के साथ लिखेंगे 1 बी, 1 को सी के साथ लिखेंगे 1 सी, कामा लगाते हुए चलेंगे। 1 का ए में किया तो 1 कामा ए, एक सिंपल ब्रैकेट में लिख दिया, फिर कामा लगाया। 1 का बी में किया, फिर 1 का सी में किया। अब 2 को उठाओ, 2 का ए में करेंगे 2a 2b 2c, हो गया, ओके। अब 3 को उठाओ, 3 का ए में करेंगे 3a 3b 3c, हो गया मल्टीप्लाई।
ये है तरीका मल्टीप्लाई करने का। दो सेट का मल्टीप्लाई आप ऐसे करोगे और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ये सब क्या है, ये सब ऑर्डर पेयर्स हैं, है ना, ये सब ऑर्डर पेयर्स हैं। और ध्यान से देखो इन सभी ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आया है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आया है, ठीक है। इसलिए इनको ऑर्डर पेयर कहा गया। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनमें ऑर्डर डिफिनिट होता है, फिक्स होता है ऑर्डर, है ना, ऐसा नहीं कि किसी को किसी के साथ लिख दो, ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी कहेगा कि क्या बी क्रॉस ए यही होगा, जो आपने ए क्रॉस बी निकाला है क्या बी क्रॉस ए यही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, अगर ए बी बी ए बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे ही समझ लीजिएगा कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता है। एक ही सिचुएशन में बराबर होगा जब दोनों सेट इक्वल हो, जब दोनों सेट इक्वल हो तभी ऐसा हो सकता है, बाकी किसी भी केस में दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, अब बी क्रॉस ए कैसे निकालें? तो भाई सिंपल सी बात है, पहले एक ए आगे था बी पीछे था तो ए के एलिमेंट को उठा के किया। अब की बार बी आगे है ए पीछे है तो बी के एलिमेंट को उठाओ। अब की बार ए को उठाओ, इन तीनों के साथ लिखो, तो A1 A2 A3। अब बी को उठाया, B1 B2 B3। अब सी को उठाओ, C1 C2 C3। हो गया, ये ए क्रॉस बी निकाल लिया, बी क्रॉस ए निकाल लिया। जो सेट पहले होगा उसका एलिमेंट पहले आएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता था कि भाई ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया था तो बी क्रॉस ए निकालना बहुत ही सिंपल था, इसको उलट दो, उलट दो। 1A है A1 कर दो, 1B है B1 कर दो, 1C है C1 कर दो, तो बिल्कुल सही है। अगर हम इनको उल्टा कर दें तो हमें बी क्रॉस ए मिल जाएगा। ए क्रॉस बी को अगर उल्टा करेंगे तो बी क्रॉस ए नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखो 1A है, इसमें A1 है, इसमें 1B है, इसमें देखो B1 है, इसमें 1C है, इसमें देखो C1 है। हर ऑर्डर पेयर को अगर हम उल्टा कर दें, यानी सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना दें, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में आ जाओगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब दो सेट का मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे। वहां पर एक सिंगल सेट, जब सिंगल सेट की बात करते थे तो सिंगल एलिमेंट हमको मिलता था। यहां पर दो सेट का मल्टीप्लाई होगा तो हमें एलिमेंट के रूप में, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट ही है। ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम बोलते थे, है ना, इन्हीं को हम मेंबर्स बोलते हैं। ये सब क्या हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं, बट यहां पर ऑर्डर पेयर के रूप में मिलेंगे, है ना। ये सब ऑर्डर पेयर के रूप में मिलेंगे। बाकी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के लिए सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी इसका मैं बिल्कुल एरो डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा। एरो डायग्राम कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल अभी ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रोडक्ट मतलब दो सेट का मल्टीप्लाई। कार्टेशियन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे और ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में दिखा सकते हैं, इसलिए इसको कार्टेशियन बोला गया, ठीक है। तो इतनी बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो हमने समझ लिया, लेकिन उसका डायग्राम अगर बनाया जाए, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम लोग एरो डायग्राम भी बोलते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक सेट हमने लिया था 1 2 3 और दूसरा सेट हमने लिया था A B C। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया, यानी A क्रॉस B जब निकाला था तो हमें क्या मिला था, हमें 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C, ये मिला था। इसी का अगर हम एरो डायग्राम बनाएं, यानी इसको हम अगर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करते हैं। ये आपका हो गया सेट ए, ये आपका हो गया सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, यहां पर है ए बी एंड सी, ठीक है ना। अगर ए का बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस 1 को उठाएंगे और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो इनको हम डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाते हैं, इस 1 को इसके साथ दिखा देंगे, इस 1 को इसके साथ दिखा देंगे, इस 1 को इसके साथ दिखा देंगे, इस 2 को इसके साथ दिखाएंगे, इस 2 को इसके साथ दिखाएंगे, इस 2 को इसके साथ दिखाएंगे, इस 3 को इसके साथ दिखाएंगे, इस 3 को इसके साथ दिखाएंगे, इस 3 को इसके साथ दिखाएंगे। ये बन गया आपका A क्रॉस B। अगर B क्रॉस A बनाना होता तब क्या करते, तब देखो ऐसे, ये B हो गया, ये आपका A हो गया, A B C 1 2 3। अब की बार जैसे B क्रॉस A जब निकालते हैं तो A को लेकर इन तीनों के साथ करेंगे, B को लेकर इन तीनों के साथ करेंगे, C को लेकर इन तीनों के साथ करेंगे। जैसे A क्रॉस B में 1 2 3 को लेकर किए थे, तो A को उठाएंगे 1 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। B को उठाएंगे 1 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। C को उठाएंगे 1 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे एंड 3 के साथ करेंगे। ये बन गया आपका B क्रॉस A। ये A क्रॉस B है, ये क्या है, ये A क्रॉस B है, ये आपका क्या है, ये B क्रॉस A है। जो सेट पहले रहेगा उसी का एलिमेंट दूसरे सेट के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, इसी चीज को हमने ऐसे शो कर दिया। यहां पर देखो 1A है तो 1A, 1B 1B, 1C 1C है ना, 1C, 2A 2B 2C। ये जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं इनको हमने डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं, जब क्लास 12th में जाएंगे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग मैपिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था एरो डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो देख लिया, दो सेट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये हमने सीख लिया, ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी कह दे कि भाई अगर 3 सेट हों तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि एक सेट आपके पास A है, एक सेट आपके पास B है, एक सेट आपके पास C है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, इनका भी मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। बस फ़र्क ये है कि जब 2 सेट होता है तो उसमें हमको ऑर्डर पेयर मिलते हैं, जब 3 सेट आ जाएगा तो उसमें हमको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेंगे, है ना। 2 होंगे तो ऑर्डर पेयर, 3 होंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक सेट आपके पास है, इसमें 1 है, दूसरा सेट आपके पास है, इसमें 2 3 है, एंड तीसरा सेट मैं ले लेता हूँ 4 5, ठीक है ना, ये ले लिया। आपको निकालना है अगर A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो भाई 2 सेट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर 3 सेट है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई पहले या तो A B का कर ले, बाद में C का कर ले, या फिर पहले हम B C का कर लें और फिर A का कर लेंगे। बिल्कुल एसोसिएटिव, है ना। चलो कर लेते हैं, पहले A B का करते हैं। A B का, तो A के एलिमेंट को उठाओ, B के साथ कर दो, तो 1 2 1 3 हो गया। अब A B का कर लिया, A B का कर लिया, अब C के साथ करना है, यानी कि अब हमने A क्रॉस B निकाल लिया, अब C के साथ करना है, तो कर लो। A क्रॉस B का एलिमेंट ये है। अब यहाँ पर जो A क्रॉस B है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे, इनके एलिमेंट को उठाओ और C के साथ कर दो, तो 1 2 को उठाएंगे, 4 के साथ लिखेंगे, तो 1 2 4, फिर 1 2 5 हो गया। अब 1 3 को उठाओ, 1 3 4 1 3 5, ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे 2 सेट का होता है वैसे ही 3 सेट का भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 सेट आ जाएंगे तो उनको पहले आप 2 को करेंगे, फिर लास्ट में तीसरे वाले को कर देंगे। ये सब आपको क्या मिलेंगे, ये सब आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेंगे, है ना। जब 2 सेट होता है तो वहां पर ऑर्डर पेयर मिलते हैं, जब 3 सेट होगा तो वहां पर आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान से देखना कि फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से होना चाहिए। 1 कहां से है, फर्स्ट, 2 सेकंड, 4 थर्ड, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड सेट से मिलेगा आपको। यहाँ पर डेफिनेट ऑर्डर चलता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ठीक है। तो ऑर्डर बिल्कुल फिक्स रहेगा, पहला वाला पहले सेट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से, तीसरा वाला तीसरे सेट से आएगा, ठीक है। कोई बच्चा ये कह सकता है कि मान लीजिए कि हमको B क्रॉस A क्रॉस C निकालना है,
तब कैसे निकालेंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, बी का पहले ए के साथ निकाल लेना, फिर सी के साथ निकाल लेना, या फिर ए का सी के साथ निकाल लेना, उसमें बी का कर देना। भाई आर्डर को आप ध्यान में रखेंगे, जो सेट पहले रहेगा उसी का एलिमेंट पहले आएगा। ठीक है, बी पहले है तो बी का पहले आएगा, फिर बाद में ए का आएगा, फिर सी का आएगा। ठीक है, आर्डर बिल्कुल फिक्स रहेगा। हालांकि आपके सामने दो ही सेट का ज्यादातर प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज्यादा पूछ लिया तो 3 सेट का पूछेगा, तो 3 सेट का मल्टीप्लाई कैसे होता है ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। बाकी जहां पर क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके लिए एक फार्मूले की बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट है आपके पास बी, इसमें एलिमेंट है 3 4। ठीक है ना। अब अगर मैं एक रास बी निकालता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, यही तो आएगा। ये सब क्या है? ये सब ऑर्डर पेयर हैं। ये सब क्या है? ऑर्डर पेयर हैं। लेकिन एक क्लास बी के लिए ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स हैं। मैंने बताया था। तो एक क्लास बी में कितने एलिमेंट हैं? एक क्लास बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4। तो यहां पर दोनों सेट छोटे छोटे थे तो हमने बहुत ही आराम से बता दिया, निकाल लिया, उसके बाद काउंट करके लिख दिया। लेकिन अगर मान लो इसमें 5 6 एलिमेंट होते, इसमें 7 8 एलिमेंट होते, फिर उनका हम मल्टीप्लाई करते, बहुत लंबा सा एक रास भी आता, उसमें काउंट करते। कोई शॉर्ट तरीका होना चाहिए। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। अगर आपके पास 2 सेट हैं ए एंड बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको पता करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो कुछ मत करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड सेट, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फार्मूला है 2 सेट के लिए, है ना, फॉर 2 सेट्स, 2 सेट के लिए फार्मूला है। अब जैसे यहां पर देखो, ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है? 2। बी में कितने हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे ये निकालना है। तो कुछ मत करिए, एन ए इंटू एन बी, एन ए की वैल्यू कितनी? 2, एन बी की वैल्यू कितनी? 2, कितना आ गया? 4। यही तो निकाले थे। ठीक है, अगर 3 सेट आपको दे दिए जाए, 3 सेट गिवन हो, तो उसके लिए भी वही काम, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। ये 3 सेट के लिए है, फॉर 3 सेट्स, फॉर 3 सेट्स, है ना। मान लो कोई सेट आपको दे दिया जाए, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 4, सी इक्वल टू 1 4 5 6, और आपको बताना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे। तो आप क्या करोगे? पहले आप देखो कि ए में कितने एलिमेंट हैं, एन ए, फिर देखो एन बी कितने हैं, फिर एन सी निकाल लो। तो एन ए में कितने हैं? 1 2 3 एलिमेंट, एन बी में कितने हैं? 2 एलिमेंट, एन सी में कितने हैं? 4 एलिमेंट। मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 3, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कुल कितने आएंगे? 24 एलिमेंट्स आएंगे। यानी यहां पर 3 सेट हैं तो आपको ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? 24 ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे आपको, है ना। तो ये फार्मूला है निकालने का, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, इन फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट की। अब एक छोटी सी बात और आपको बता दें, उसके बाद आज की इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। मान लो एक सेट आपके पास है ए, उसमें एलिमेंट कितने हैं? 0, है ना। 5 सेट। एक सेट आपके पास है बी, उसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब दोनों ही एम्प्टी सेट है। देन आपसे कोई पूछ ले कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो भाई छोटा बच्चा बता देगा कि अगर ए में कोई एलिमेंट नहीं, बी में कोई एलिमेंट नहीं, तो ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों ही सेट जो होने चाहिए ए बी, या 3 सेट हैं तो ए बी सी, मतलब जितने भी सेट आपको गिवन रहेंगे वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए,
फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एक सेट फाइनाइट हो दूसरा इनफाइनाइट हो, वहां भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एक सेट आपको दिया गया 1 2 है, एक सेट आपको गिवन है 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। अब जब आप एक रास बी निकालोगे ना, एक रास बी निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो 2 ही है लेकिन इसमें पता ही नहीं कहां तक है, तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ऐसा भी केस आपके सामने नहीं आएगा। हालांकि मैंने बता दिया दोनों ही सेट फाइनाइट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात किया। ठीक है, तो इन्हीं पर आपका एक्सरसाइज 2.1 है, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।